आपने तो बहुत सारे जहाजों को समुद्र में डूबता हुआ तो सुना ही होगा। क्या आपने यह सुना कि कोई जहाज अपनी पहली ही यात्रा में समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए समा गया? नहीं सुना। लेकिन ऐसा हुआ था टाइटैनिक के साथ। आइए बताते हैं। 15 अप्रैल 1912 रात के ठीक 2:20 अटलांटिक महासागर की बर्फीली गहराइयों में एक ऐसा जहाज हमेशा के लिए गायब हो गया जिसे दुनिया ने कभी न डूबने वाला कहा था। लेकिन सवाल यह है, क्या टाइटैनिक सच में सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराकर डूबा था, या उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया और इसे क्यों नहीं निकाला गया? अगले 10 मिनट में हम टाइटैनिक की पूरी कहानी जानेंगे। ऐसे राज, ऐसी गलतियां और ऐसे आखिरी पल जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी को जन्म दिया। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो सच्चाई आप जानेंगे वह शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। साल 1907। यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा अपने चरम पर थी। हर बड़ी शिपिंग कंपनी चाहती थी कि उसका जहाज दुनिया का सबसे तेज और सबसे शानदार हो। इसी दौड़ में एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी व्हाइट स्टार लाइन थी। लेकिन कंपनी ने फैसला किया कि वह सबसे तेज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और सबसे शानदार जहाज बनाएगी। इस सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज और व्हाइट स्टार लाइन के अध्यक्ष जे ब्रूस ईस्मे को दी गई। निर्माण का काम उत्तरी आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में शुरू हुआ, जहां हजारों मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। लगभग 26 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा जहाज तैयार हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उसका नाम था टाइटैनिक। करीब 269 मीटर लंबा, लगभग 46,000 टन वजन और उस समय की सबसे आधुनिक तकनीक से बना यह जहाज किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। इसके अंदर आलीशान कमरे, भव्य सीढ़ियां, शानदार डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी और ऐसी सुविधाएं थीं जिनकी लोग उस दौर में केवल कल्पना ही कर सकते थे। सबसे बड़ी बात, लोगों को विश्वास दिलाया गया कि यह जहाज इतना सुरक्षित है कि यह कभी नहीं डूबेगा। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार इंसान का सबसे बड़ा आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। और टाइटैनिक की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। 31 मई 1911 है। आखिरकार वह दिन आ गया जब हजारों लोगों की मौजूदगी में टाइटैनिक को पहली बार समुद्र में उतारा गया। यह सिर्फ एक जहाज का लॉन्च नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग की एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद कई महीनों तक जहाज के अंदर का काम पूरा किया गया। शानदार लकड़ी की नक्काशी, आलीशान कमरे, बिजली की आधुनिक व्यवस्था, भव्य सीढ़ियां और ऐसी सुविधाएं तैयार की गईं जो उस समय किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी। टाइटैनिक में लगभग 2200 से अधिक यात्रियों और क्रू सदस्यों के सफर करने की व्यवस्था थी। जहाज को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। फर्स्ट क्लास, जहां दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग सफर करते थे। सेकंड क्लास, जहां शिक्षक, व्यापारी और मध्यम वर्ग के परिवार यात्रा करते थे। और थर्ड क्लास, जहां बेहतर भविष्य की तलाश में यूरोप से अमेरिका जाने वाले हजारों प्रवासी सफर कर रहे थे। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। इतने बड़े जहाज पर मौजूद लोगों की तुलना में लाइफ अबोर्ड्स की संख्या बहुत कम थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी सी कमी आगे चलकर इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन जाएगी। कुछ ही दिनों बाद टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकलने वाला था। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर हजारों लोग इकट्ठा थे। हर किसी की नजर दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज टाइटैनिक पर थी। दोपहर ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका अंतिम गंतव्य था न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। रास्ते में टाइटैनिक पहले शेरबर्ग, फ्रांस पहुंचा, जहां कुछ और यात्रियों ने जहाज में सवार होकर यात्रा शुरू की। इसके बाद जहाज क्वींसटाउन, आज का कॉब, आयरलैंड पहुंचा, जहां से भी कई यात्री सवार हुए। अब जहाज पर लगभग 2200 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य मौजूद थे। जहाज के अंदर का माहौल किसी सपने से कम नहीं था। प्रथम श्रेणी में अमीर लोग शानदार भोजन का आनंद ले रहे थे। संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर कोई अपनी यात्रा का आनंद ले रहा था। दूसरी ओर टाइटैनिक के कप्तान
एडवर्ड जॉन स्मिथ पूरे आत्मविश्वास के साथ इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें समुद्र में लगभग 40 वर्षों का अनुभव था और सभी को पूरा विश्वास था कि यह जहाज सुरक्षित रूप से न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर के बर्फीले इलाके की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे खतरा भी उसके और करीब आता जा रहा था। समुद्र बिल्कुल शांत था, आसमान साफ था और किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक होने वाली है। 14 अप्रैल 1912। टाइटैनिक अपनी यात्रा के चौथे दिन उत्तरी अटलांटिक महासागर में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उसकी गति लगभग 22 नॉट्स यानी करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दिन भर कई दूसरे जहाजों ने वायरलेस संदेश भेजकर चेतावनी दी थी कि आगे समुद्र में बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें यानी आइसबर्ग मौजूद हैं। लेकिन टाइटैनिक ने अपनी रफ्तार कम नहीं की। रात गहराती गई। समय था 11:40। जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर तैनात 2 निगरानी कर्मियों ने अचानक सामने एक विशाल बर्फ की चट्टान देखी। उन्होंने तुरंत ब्रिज पर फोन किया और चिल्लाए, आइसबर्ग राइट अहेड, सामने हिमखंड है। कप्तान के अधिकारियों ने तुरंत जहाज को मोड़ने और इंजन की गति कम करने का आदेश दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा उस विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी हल्की थी कि कई यात्रियों को लगा जैसे कोई छोटा सा झटका लगा हो। कुछ लोग तो अपनी सीटों से भी नहीं उठे। लेकिन जहाज के नीचे बर्फ की तेज धार ने स्टील की प्लेटों को कई जगह से फाड़ दिया था। समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से जहाज के अंदर भरने लगा। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि यही छोटी सी टक्कर कुछ घंटों में टाइटैनिक को हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दफना देगी। अब वह पल शुरू हो चुका था जहां हर मिनट सैकड़ों जिंदगियों का फैसला करने वाला था। हिमखंड से टकराने के कुछ ही मिनट बाद जहाज के मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने जहाज के निचले हिस्से में जाकर देखा कि पहले 5 जलरोधी कक्षों वाटर टाइट कंपार्टमेंट में तेजी से पानी भर रहा था। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर 4 कक्षों में पानी भर भी जाए तो जहाज तैरता रह सकता था। लेकिन इस बार 5 कक्ष क्षतिग्रस्त हो चुके थे। थॉमस एंड्रयूज समझ चुके थे कि अब टाइटैनिक को बचाना लगभग असंभव है। उन्होंने कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ से कहा, यह जहाज ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। हमारे पास लगभग 2 घंटे का ही समय है। यह सुनते ही पूरे जहाज पर आपातकाल घोषित कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी सामने आनी बाकी थी। टाइटैनिक पर लगभग 2200 से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट्स केवल लगभग 1178 लोगों के लिए थीं, यानी आधे से भी कम लोगों को बचाने की व्यवस्था थी। शुरुआत में कई यात्रियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। कुछ लोगों ने लाइफ बोट में बैठने से भी इनकार कर दिया। उधर समुद्र का बर्फ जैसा ठंडा पानी लगातार जहाज के अंदर भरता जा रहा था। हर बीतते मिनट के साथ टाइटैनिक का अगला हिस्सा धीरे धीरे समुद्र में झुकने लगा। अब यह साफ हो चुका था, दुनिया का सबसे शानदार जहाज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। समय तेजी से बीत रहा था। लाइफ बोट्स एक एक करके समुद्र में उतारी जा रही थीं। आदेश था, पहले महिलाएं और बच्चे। जहाज पर अफरा तफरी मच चुकी थी। कोई अपने परिवार को ढूंढ रहा था, कोई बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। इसी बीच टाइटैनिक का बैंड लगातार संगीत बजाता रहा ताकि यात्रियों में घबराहट कम हो। यह इतिहास की सबसे भावुक घटनाओं में से एक मानी जाती है। जैसे जैसे पानी भरता गया, जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह समुद्र में धंसने लगा और पिछला हिस्सा हवा में ऊपर उठ गया। 15 अप्रैल 1912 रात के 2:20 आखिरकार टाइटैनिक ने अपना संतुलन खो दिया। भारी दबाव के कारण जहाज बीच से टूट गया। कुछ ही पलों में उसका अगला हिस्सा समुद्र की गहराइयों में समा गया और थोड़ी देर बाद पिछला हिस्सा भी हमेशा के लिए अटलांटिक महासागर में गायब हो गया। हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर गए। समुद्र का तापमान इतना कम था कि कई लोगों की कुछ ही मिनटों में
ठंड के कारण मृत्यु हो गई।